है ना। इसलिए उसके किसी भी आंसर पर कोई दावे से नहीं बोल सकता कि ये है। ब्रह्मांड के किसी भी टॉपिक पर कोई दावे से नहीं बोल सकता कि ऐसा ही है, क्योंकि अभी बहुत सारी रिसर्चेस बाकी हैं उस पर होना, बहुत सारी शोध होना बाकी है, बहुत सारे रिसर्च यानी शोध एक ही होता है, बहुत सारी बातें अभी जानना बाकी है हमें। इस पर विचार कीजिए, यदि हमें विद्युत आपूर्ति ना मिले तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। मतलब विद्युत ना मिले, विद्युत ऊर्जा के बारे में बोल रहे हैं, अगर हमें बिजली ना मिले तो हमारे जीवन पे क्या असर आ जाएगा। आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। सुबह से अगर बात करें तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा, सबसे मेन बात, अभी तो वही जरूरी है। उसके बाद टीवी नहीं चल रही होगी। अ, भैया ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है साक्षी। हम जितना सोच नहीं सकते उतना बड़ा है। अभी मानव मानव जो है वो बहुत कम एरिया तक पहुंच पाया है। एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे शायद अंदाजा हो जाए। भैया हम्म। एक से ज्यादा ब्रह्मांड है? मतलब मतलब सौरमंडल एक से हमारा ज्यादा। एक ही ब्रह्मांड है या? हम्म। आप बोल सकते हो पृथ्वी के आसपास का अनंत क्षेत्र जहां पर खगोलीय पिंड पाए जाते हैं उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो जैसे हमारे आसपास का पर्यावरण है वो एक ही पर्यावरण है, वो अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार पृथ्वी के आजू बाजू जो एरिया है उसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। उस वो अलग अलग तरह से, अलग अलग पिंडों से, अलग अलग तारों से मिलकर बना हुआ है। तो ब्रह्मांड हमारे आसपास पृथ्वी के चारों ओर का अनंत क्षेत्र ब्रह्मांड कहलाता है। तो ब्रह्मांड तो एक ही है। हाँ, ब्रह्मांड में कई सारे सौर मंडल, हमारा जैसे सौर मंडल है उसी तरह के कई प्रकार के सौर मंडल जरूर हो सकते हैं। तो भैया फिर उनके अपने अपने मुखिया भी होगा, जैसे हमारा सूर्य है। बिल्कुल। यहाँ एक जरूर, हाँ ये वाला अच्छा, कॉस्मिक आई वाला, ये वाला वीडियो अच्छा है। नॉर्मली मैं साइंस क्लब में दिखाता हूँ ये वाला। एड ब्लॉक काम क्यों नहीं कर रहा है। इस चीज को समझना आप साक्षी, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ऑडियो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा, अब आएगा। हम अभी आंटी के मुंह को देख रहे हैं और इनका साइज लगभग 10 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा ऊपर उठते हैं हम यदि, तो अब जो है वो आंटी यहाँ पर कहीं घास में लेटी हुई है और हम ऊपर जाते जा रहे हैं। हमें नॉर्मली इतनी सी दिखाई दे रही है, वो लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर होंगे, 10 मीटर ऊपर हैं जमीन से, हम 10 मीटर ऊपर हैं केवल। अब 100 मीटर ऊपर आ चुके हैं। 100 मीटर, अब 1 किलोमीटर ऊपर है। लगभग एरोप्लेन में जब हम उतर रहे होते हैं, टेक ऑफ कर रहे होते हैं, तब ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। अब हम 10 किलोमीटर ऊपर हैं। 100 किलोमीटर, इतना जो है वो स्पेस जा रहे होंगे तब दिखाई देगा। और इतना तब दिखाई देगा जब हम स्पेस में होंगे, है ना। क्वालिटी अच्छी कर दूं मैं ताकि क्लियर दिखाई दे। ये क्या हुआ, तो हम स्पेस में इस तरह से दिखाई देगा हमको, है ना। अब थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर रहा फुल एचडी को। तो हम अंतरिक्ष, अब इतना ऊपर हम नहीं गए। इंसान, इंसान चंद्रमा तक गया हुआ है, अभी थोड़ा सा ऊपर गए हुए हैं। चंद्रमा ये है ना, इतनी ऊपर नहीं गया अब इंसान। तो अर्थ हमारी ये दिख रही है, वो आंटी कहाँ गई आप सोच सकते हो कितने छोटे हैं। और मून ये है, और हम 100 किलोमीटर, 100,000 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर। अब और ऊपर आ रहे हैं। अब 10 मिलियन किलोमीटर दूर है हम। अर्थ हमको एक पॉइंट के रूप में दिख रहा है, और नियर बाय एस्टेरॉयड दिख रहे हैं। एस्टेरॉयड मतलब कि कुछ उल्कापिंड। अब हमारा सौर मंडल दिख रहा है हमको, बीच में सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स अभी वो आए नहीं है। बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, बहुत सारे, सारे जो है वो एक ग्रह थे पहले जो टूट गया है अब। जुपिटर की ग्रेविटी के, जुपिटर नहीं सॉरी,
बृहस्पति के ग्रेविटी के कारण से। और माना जाता है ऐसा कि वो टूटकर जो है बिखर गया और लगातार सूर्य के परिक्रमा लगाते रहता है ऐसे। हमारी अर्थ कहाँ गई आप देख सकते हो। अब सन केवल एक स्टार की तरह दिख रहा है ना। ये हमारा सौर मंडल है और एक सैटेलाइट दिखाया वो सबसे दूर तक गया। हमारा सूर्य इस तरह से दिखाई दे रहा है। अरे यार क्वालिटी गिरानी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, इसमें अटक रहा है। अब हमारा सन जो है वो इतना दिखाई दे रहा है। उस जैसे कई सन है, उस जैसे उससे भी कई ब्राइट में प्रोक्योन, सीरियस, अल्फा सेंचुरी सबसे पास का तारामंडल है हमारे सूर्य के सबसे पास का। बहुत सारे तारे हैं इसमें अंदर। हमारा सन गया। सन से भी कई बड़े और विशालकाय तारे मौजूद हैं हमारी निहारिका में, जिसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। ये हमारी एक निहारिका है, ये हमारी निहारिका है। और इस निहारिका जैसी कई निहारिकाएं मौजूद हैं। मिल्की वे इससे जैसी सैटेलाइट गैलेक्सी ये कई निहारिकाएं मौजूद हैं। और हमारी इस तरह से जो है ब्रह्मांड कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। कई, अब कितनी करोड़ों खरबों, कितने गिनती कम पड़ जाएंगे, उतनी निहारिकाएं मौजूद हैं। उन निहारिकाओं में कितने सारे सूर्य जैसे गैलेक्सीज होंगे। उन निहारिकाओं में कई सारी गैलेक्सीज होंगी। गैलेक्सीज में कई सारे जो है वो हमारे क्या बोलते हैं सौर मंडल होंगे। और कई सारे सौर मंडल में कई सारे तारे होंगे सूर्य जैसे। तो इस बात से हम बिल्कुल इसको हम पहुंच गए 10 बिलियन लाइट ईयर से। 10 बिलियन बहुत ज्यादा हो जाएगा गिनती, मुझे मुझे नहीं मालूम। 1 बिलियन में कितने, 10 करोड़। और 10 बिलियन में 10 कितने, मिलियन। 10 मिलियन नहीं, 1 बिलियन में 10 बिलियन। अच्छा 10 मिलियन, हाँ मतलब 1 करोड़। 1 बिलियन में 1 करोड़ और 10 बिलियन में 10 करोड़ लाइट ईयर। खैर मुझे नहीं मालूम। 10 बिलियन लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं, है ना। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है। और प्रकाश की स्पीड कितनी, 3 × 10⁸ प्रकाश की स्पीड से चलता है। एक साल में जितनी ट्रेवल करेगा उतनी दूरी। तो यहाँ तक सूर्य सूर्य भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपनी तो औकात ही क्या। तो ये ब्रह्मांड है। यहाँ तक हम कैलकुलेट कर पाए, इसके बाद भी पता नहीं कितना बड़ा है ब्रह्मांड। अब वापस जाते हैं अपने सूर्य की तरफ। गए, हमारी निहारिका दिखी, भैया निहारिका में, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो अब वापस मैसेज कर दो। वापस हम निहारिका की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। हमने देख लिया ब्रह्मांड कहाँ तक हम देख सकते थे। उसके बाद हम वापस, ये हम पूरा ब्रह्मांड इस तरह से कल्पना कर सकते हैं। निहारिका इतनी सारी। अब हम वापस जा रहे हैं अपनी आंटी की तरफ। और जो आंटी लेटी हुई थी तो निहारिका है। निहारिका के बाद हमारा सौर मंडल, हमारा सन इस तरह से दिखाई दे रहा है। सन के पास अर्थ, अर्थ के बाद वो स्पार्क और वो आंटी। अब थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं, अब उल्टा चलते हैं। आंख दिखाई दे रही है हमको। आंख के अंदर रेटिना पुतली दिखाई दे रही थी। ब्लड सेल्स दिखाई दे रहे थे, खून की जो कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं दोनों दिखाई दे रही हैं हमको ब्लड के अंदर, आंख के अंदर। और व्हाइट ब्लड सेल्स में घुस जाएं हम तो हमें क्रोमोसोम्स दिखेंगे। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होंगे, उपस्थित होंगे डीएनए, डीएनए और आरएनए। तो ये डीएनए है। डीएनए के अंदर और अगर हम अंदर घुसते हैं तो हमें जो है वो पता चलेगा एक परमाणु। उस परमाणु के कई सारे कक्षक होंगे। उन कक्षकों के अंदर बीच में घुस जाओगे आप तो आपको पता चलेगा उसका न्यूक्लियस, यानी कि उसका नाभिक। और फिर नाभिक का ऐसे मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है ना। तो वापस जो है ऊपर आओगे आप तो वापस जो है फिर आपको अंडे दिख जाएंगी। इस तरह से ब्रह्मांड में 1 बिलियन में 100 मिलियन, 1000 मिलियन होते हैं। कंफर्म है। हाँ भैया।
रुपी में देखते हैं तो फिर नंबर्स में देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो 1 बिलियन में, और 10 बिलियन में 10 जीरो, तो आप लगा सकते हो 1 बिलियन में 9 जीरो। चलो, इतना ज्यादा प्रकाश वर्ष दूर तक हम ब्रह्मांड की रेडियो मतलब अपनी पहुंच दिखा चुके हैं, उसके बाद नहीं पता। तो इससे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि ब्रह्मांड जो है वो कितना बड़ा है, हम ब्रह्मांड में कहाँ किस कोने में पड़े हुए हैं, हमारी औकात क्या है ब्रह्मांड में। एक तिनके से भी छोटे हैं हम, पृथ्वी तक की औकात नहीं है हमारी। उसके बाद अगर सन की बात करें तो सन से भी बहुत बड़े बड़े जो है वो मौजूद हैं तारे। तो ये है, इससे थोड़ा बहुत अंदाजा अंदाजा लगा होगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम गिनती में नहीं बता सकते उसको, बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं ब्रह्मांड के सामने। उसके बाद आ जाते हैं अपन टरबाइन पे। तो बिजली कैसे बनती है, बिजली में हमको केवल और केवल क्या करना होता है, टरबाइन घुमाना होता है। अपने को क्या है, केवल टरबाइन घुमाना है। तो टरबाइन आप चाहो तो पानी से घुमाओ, भाप से बनाओ, घुमाओ, कुछ भी घुमाओ। उस टरबाइन को हम कनेक्ट कर देते हैं एक डायनेमो से। डायनेमो को हिंदी में बोलते हैं जनरेटर, इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर में हम जो है आर्मेचर को घुमा रहे होते हैं। आर्मेचर की जगह विद्युत चुंबक क्षेत्र को भी घुमा सकते हैं, जरूरी नहीं है। कई जगह पर आर्मेचर अलग होते हैं। आर्मेचर में क्या घुमाते हैं हम नॉर्मली, आर्मेचर में हम कुंडली घुमाते हैं। लेकिन आजकल उल्टा भी करने लगे हैं, कुंडली को आजू बाजू लगा देते हैं, बीच में चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, तो वैसा भी पॉसिबल है, वैसा भी कर सकते हैं। तो डायनेमो या जनरेटर या जनरेटर को घुमाने के लिए लगाते हैं टरबाइन। टरबाइन को आप चाहे पानी से घुमाओ चाहे भाप से घुमाओ, मेनली इन दोनों से ही घुमाया जाता है बस। या तो पानी डालते हैं डायरेक्ट, जैसे डैम होते हैं, मैंने आपको डैम का वीडियो दिखाया है। डैम में जो है वो पानी को इकट्ठा किया जाता है और एक टरबाइन पर गिराया जाता है। बहुत बड़े बड़े टरबाइन होते हैं, बहुत बड़े बड़े। और ये जनरेटर होते हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। उन पर गिराया जाता है, उनको घुमाया जाता है, उससे बिजली बनती है, जिससे बल्ब या विद्युत बनती है। तो हर एक पावर प्लांट में जहां पर भी ऊर्जा बन रही है, चाहे विद्युत ऊर्जा बन रही है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो जैसे कि डैम, चाहे वो कोल पावर प्लांट हो जहां पर कोयले को जलाया कर बिजली बनाते हैं, चाहे वो नाभिकीय पावर प्लांट हो, चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूगर्भीय ऊर्जा हो, हर जगह पर हम पानी से जो है वो टरबाइन घुमा रहे होते हैं। अब जल विद्युत में हम पानी को डायरेक्ट टरबाइन पे डाल देते हैं, और बाकी जो विद्युत होती है उसमें हम भाप बनाते हैं। जैसे कोयला, कोयले में पाइप में पानी भरते हैं, गर्म करते हैं पाइप को, तो भाप बनती है, भाप से टरबाइन घूमता है। तो हर एक जगह पर पानी का यूज तो है ही बिजली बनाने में। यहाँ तक कि सबसे न्यूक्लियर रिएक्टर में भी पानी का यूज हो रहा होता है, इसको गर्म कर रहे होते हैं, है ना। अच्छा, सोलर एनर्जी में ऐसा नहीं है। जो आजकल नवीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी हो गई, उसके बाद जो पवन ऊर्जा हो गई, इसमें जो है वो जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले आता है तापीय विद्युत संयंत्र। भैया हाँ, जैसे वो टरबाइन घुमाते हैं, गर्म पानी करते हैं, तो वो जो गर्म पानी बचता है वो और गर्म होता रहता है, मतलब कि उसे और गर्म मतलब करते रहते हैं, तो वो उसका यूज करते ही रहते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। भैया जैसे एक बार हमने पानी लिया, हम्म। ठीक है, फिर उसे गर्म किया, हम्म। फिर उसे दोबारा फिर गर्म करते हैं, उससे ऊर्जा तो बना ली हमने, फिर उसे हम्म। और गर्म करते हैं दोबारा। नहीं, चाहे तो कर सकते हैं, भाप बन जाती है तो भाप से एक बार टरबाइन घूम गया। अब वो ठंडा होके हो सकता हो भाप जो है वो, एक बार इस डायग्राम को देख लो, चीज क्लियर हो जाएंगी। एनिमेशन में देख लोगे तो समझ में जाएगा। भाई साहब, ये एड ब्लॉक गया काम से, नजर लग गई, इसमें एड ही एड आ रहे हैं। एनिमेशन में देख लो, समझ में आ जाएगी चीजें। ये हमारा एनिमेशन है, ये टरबाइन है, ये पानी है, पानी इधर से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये क्या करके रखा है यार इन्होंने?
इसको समझो, पानी यहाँ से लिया गया, यहाँ से गया ये ऊपर, और यहाँ गया चिमनियों में। यहाँ कॉपर के, तांबे के पाइप होते हैं, वहां पर हम कोयला जलाते हैं। कोयला जलाते हैं तो ये पाइप होता है गर्म। जब पाइप गर्म होता है तो पानी भी गर्म होता है। पानी गर्म होके ऊपर आ गया टैंक में। अब जब ऊपर आ गया तो यहाँ पर जो है वो टैंक में आने के बाद, टैंक में आने के बाद यहाँ बन गई भाप। ये भाप इधर से आ रही है, गर्म पानी है ना, भाप इधर बन गई, भाप आ रही है। और भाप क्या करेगी, यहाँ आएगी। यहाँ आएगी तो क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी, ये टरबाइन घूमने लगेगा। ये पानी यहाँ से इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद ये क्या होगा, ठंडा होगा, है ना, ठंडा होगा। और ठंडा होने के बाद वापस कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, घुमा फिरा के यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन पूछ। हाँ तो भैया मतलब उसी पानी का रीयूज हो जाता है। हाँ, बस यही था क्वेश्चन। हाँ भैया। ठीक, तो बिल्कुल पानी को जो है रीयूज कर लेते हैं उसमें, पानी को वापस यूज कर लेते हैं। हालांकि धीरे धीरे जब भाप बनती है तो कम होता जाता है पानी, नया पानी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपन को नए पानी की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि आपने पानी में से एनर्जी भी निकाल ली, एनर्जी का भी यूज कर लिया है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण तो हुआ है, लेकिन जो अब पानी मिलेगा आपको उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा जितना आपने भेजा है। वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, भाप के रूप में कई जगह पर निकलता भी जाएगा। और कोल पावर प्लांट इस तरह से काम करता है। हाँ भैया अब समझ में आ गया। हम्म, तो ये तापीय विद्युत संयंत्र है। जल विद्युत संयंत्र, यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जिसको हाइडल पावर पावर प्रोजेक्ट नहीं देखा हो, कैसे बिजली बनती है पानी से, वो नहीं देखा हो। बांध बनाए जाते हैं, बांध से कैसे, ये वाला डायग्राम सभी ने देखा है मेरे ख्याल से। नहीं देखा, चलो हाइडल पावर प्लांट और देख लो, हाइडल पावर प्लांट। एनिमेशन के तहत देखते हैं कैसे जो है वो बिजली बनती है पानी से। तो डैम्स तो सभी ने देखे होंगे, रियल में नहीं देखे होंगे तो एनिमेशन में या फिर वीडियो में देखे होंगे। गेट कैसे खुलते हैं, गेट खुलते हुए मेरे ख्याल से तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने गेट खुलते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि नॉर्मली होते हैं। हाइड्रो एनर्जी कैसे काम करती है देख रहे हैं अपन, ऑब्जेक्टिव। इस तरह के बांध होते हैं जो कि क्या करते हैं, पानी को रोक के रखते हैं। और उस पानी को रोकते हैं तो रीजन होता है उसके पीछे, उस पानी को हम उससे टरबाइन घुमा सके। तो वाटर डैम इस प्रकार से होते हैं। ये अपना वो है। तो इस प्रकार से गेट यहाँ पर होते हैं, गेट यहाँ पर होते हैं। जब पानी ओवर होने लगता है तो फिर गेट खोल देते हैं और पानी निकल जाता है। साइड से एक नली जा रही होती है, नाली जैसी, सॉरी नली नहीं, नाली जैसी जा रही होती है, वो नीचे जा रही होती है। यहाँ जाली लगी रहती है ताकि मगरमच्छ वगैरह ना निकल पाए। वहां से पानी आता है और यहाँ पर आता है, और यहाँ टरबाइन घुमाता है। यहाँ टरबाइन लगा होता है तो टरबाइन घूमता है, और फिर पानी जो है निकल जाता है कहाँ, नीचे, नीचे बहा दिया जाता है। ये अदर साइड हो रहा है, दो साइड हो रहा होता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो बांध बना हुआ है, यहाँ पर पानी का स्टोर है, तो यहाँ पर नाली होती है, यहाँ पर बिजली बनाई जा रही होती है और पानी नीचे कर दिया जाता है। और बांध ऊंचाई पर होते हैं बहुत ज्यादा, और बांध के गेट खोलते हैं तो भी पानी यहाँ पर बहता है। साइड में बन रहा होता है पावर प्लांट, है ना। तो वो चीज है जिसको आपको दिमाग में रखते हुए देखना है। एनिमेशन देखा हुआ है, वाटर लेवल दिखा रहे हैं। Depends upon the height of the water from ground level, volume of the water flowing ये per टरबाइन unit घुमाने के time, लिए यहाँ पर and efficiency
of the turbines. रिजर्वर किसको बोलते हैं? जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है। Hydroelectric near big dams. पोटेंशियल एनर्जी मतलब Water स्थितिज stored ऊर्जा। in dams has potential energy. पेनस्टॉक। The water under pressure is carried by penstock पानी आ रहा है और उसके बाद जो है काय पे गिर रहा है? टरबाइन पे गिर and रहा है। supplied to the turbine टरबाइन पे गिर through रहा है the तो टरबाइन inlet घूम रहा है। valve. बहुत भयंकर नजारा होता है जब पानी ये गिर रहा होता है ना, इसमें बहुत अति भयंकर नजारा होता है। जब यहाँ दिख रहा होता है, एक तो बहुत बड़े बड़े ये पाइप यहाँ पर बहुत स्लो इतना दिख रहा है, बहुत बड़ा पाइप होता है, यकीन मानो बहुत बड़ा। मतलब और इस अगर अपन गलती से भी हाथ लग गया ना, यहाँ पर जो पानी गिर रहा है टरबाइन पे गिर रहा है, अगर हाथ लग गया तो सीधी बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, आप मरे मरे मिलोगे। इतना तेज पानी होता है, इतना तेज करंट होता है कि खींचते हुए ले जाएगा आपको। बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ये पानी। ये पेनस्टॉक है, 3 लेयर में बना होता है। देखो स्टील कंक्रीट, Penstock is a pipe made up of steel or concrete. स्टील और कंक्रीट दोनों से मिलकर बना होता है। सर्च टैंक क्यों बना हुआ है? ताकि A surge पानी tank का लेवल सही reduces रहता है, the excessive water force on the penstock. ज्यादा फोर्स ना पड़े पानी का Here, पानी पे। trash नहीं तो वो जो कंक्रीट बनाओ या स्टील बनाओ, पानी तोड़ देगा उसको, पाइप को, अगर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। सर्च टैंक इसलिए लगाते हैं उसमें, rack prevents the debris from getting entry जाली लगी रहती है ताकि उससे कचरा अंदर ना जाए, into the powerhouse. नीचे आ जाते हैं पूरे, कई जानवर फंसते हैं उसमें। टरबाइन ऐसा घूम रहा Due to होता the है, force of water, the पानी नीचे turbine जाते जा starts रहा है। rotating, due to which mechanical energy is produced. टरबाइन जो है ऊपर जनरेटर The की shaft जो from the turbine is उसको घुमा रहा था connected to कॉइल the को, generator. और जनरेटर क्या Therefore, the बनाता है? बिजली। generator produces the बिजली electricity. ट्रांसफार्मर की जगह, ट्रांसफार्मर के The जरिए पूरी जगह पर भेजी जाती है। तो ये एक नॉर्मल हाइडल पावर प्लांट है, इस तरह से काम करता है ना। रियल में टरबाइन आपको दिखा चुका हूँ मैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े टरबाइन होते हैं। ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ टरबाइन के नीचे, ये टरबाइन के सामने खड़ा हुआ है, ये घूमता है ऊपर वाला हिस्सा। बहुत बड़े बड़े होते हैं यार। ये देखो यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक ब्लेड पे काम कर रहे हैं टरबाइन के, इतने पूरे वो है स्टील। अब जब स्टील है तो इसको घुमाने के लिए पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा चाहिए। ये इस तरह से बनाए जाते हैं नुकीले। इसका साइंस बताई है उन्होंने, शायद मैंने पहले बता भी चुका हूँ। तो इतने बड़े बड़े होते हैं टरबाइन, रियल टरबाइन। नीचे घूम रहा है वो, ये ऊपर बैठे हुए हैं। ये रियल बता रहे हैं कि बिजली कैसे है। ये डैम है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा। कल कंटिन्यू करेंगे क्लास। मिलते हैं 6 बजे कल। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव।